हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फैक्ट्स विद अमित पाठक में। तो ममता बनर्जी ने 2024 के चुनाव को लेकर क्या बयान दे दिया और गुलाम नबी आजाद ने राहुल पर क्या हमला बोला, जी हां आपको बताएंगे। और साथ ही ओवैसी के एक बयान को भी आपको सुनाने वाले हैं जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो साथ ही फ्री राशन के बारे में एक नई जानकारी है, अपडेट है वेदर को लेकर, सब कुछ बताएंगे इस वीडियो में। दोस्तों बने रहिएगा अंत तक। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि शराब पर सिसोदिया तो खादी पर घिरे हैं सक्सेना। जी हां, सड़क से सदन तक उलझ गई है बीजेपी और आम आदमी पार्टी। दरअसल आम आदमी पार्टी और भाजपा की सियासी तकरार हर दिन नया मोड़ ले रही है। आप सरकार ने सोमवार को विधानसभा में एलजीवी के सक्सेना पर घोटाले के आरोप लगाए। पार्टी का कहना है कि सक्सेना ने खादी ग्रामोद्योग आयोग का चेयरमैन रहते हुए अनियमितता बरती थी। इसके जवाब में भाजपा ने शराब नीति के बाद शिक्षा पर आम आदमी पार्टी सरकार को घेरा है। तो कौन सही है कौन गलत है ये तो नहीं पता, लेकिन बीजेपी और आम आदमी पार्टी एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रही है। अच्छा, राहुल केवल धरने के लिए सही है, कांग्रेस के लिए नहीं। गुलाम नबी आजाद ने बड़ी बात कह दी। कांग्रेस से इस्तीफा दे चुके वरिष्ठ राजनेता गुलाम नबी आजाद के पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी पर हमला जारी है। उनका कहना है कि राहुल संगठन के लिए ठीक नहीं है, बल्कि वह केवल धरना के लिए बेहतर है। खास बात यह है कि शुक्रवार को अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी के नाम लिखे पत्र में भी आजाद ने वायनाड सांसद पर जमकर सवाल उठाए थे। तो कहीं न कहीं गुलाम नबी आजाद जो कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता थे, अचानक से जब उन्होंने इस्तीफा दिया तो उसके बाद राहुल गांधी पर तुरंत से उन्होंने कई बयान जारी किए। अच्छा, वहीं पर अंकिता को जिंदा जलाए जाने वाले शाहरुख के लिए क्या बोले हैं ओवैसी, जी हां इसके बारे में भी आपको जान लेना चाहिए। दरअसल बड़ा बयान, बड़ा अपडेट ये भी है क्योंकि झारखंड के दुमका में एक तरफा प्यार की वजह से शाहरुख नाम के एक युवक ने अंकिता को जिंदा जलाकर मार डाला। इस घटना को लेकर पूरे राज्य में आक्रोश है और हिंदू संगठन सड़कों पर उतरे हैं। इस बीच AIMIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी की भी प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने फास्ट ट्रैक कोर्ट से सुनवाई और दोषी को सख्त सजा देने की मांग की है। यानी ओवैसी ने अंकिता को जिंदा जलाए जाने की घटना को कड़ी निंदा की है और सोमवार को कहा उन्होंने कि इस मामले की सुनवाई का एक विशेष अदालत का गठन किया जाए। ओवैसी ने कहा एक युवक द्वारा लड़की को जिंदा जलाए जाने की घटना हैवानियत है और उसको सजा होनी चाहिए। अच्छा, वहीं पर ममता बनर्जी छोड़ रही हैं राजनीति। जी हां, क्या ममता बनर्जी राजनीति छोड़ देंगी क्योंकि 2024 को बताया है आखिरी लड़ाई। दरअसल पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सोमवार को कहा कि 2024 में भारतीय जनता पार्टी यानी भाजपा को केंद्र की सत्ता से बेदखल करना उनकी आखिरी लड़ाई होगी। खास बात यह है कि पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2021 में ममता बनर्जी की अगुवाई में TMC ने रिकॉर्ड जीत दर्ज की थी, जबकि भाजपा को सिर्फ 77 सीटें हासिल हुई थी। ऐसे में ममता बनर्जी की आखिरी लड़ाई सिर्फ 2024 में भारतीय जनता पार्टी को हराना है। अच्छा, जैसे श्रीलंका का हालात था वैसे इराक में भी हो गया है क्योंकि राष्ट्रपति भवन में घुस गए हैं प्रदर्शनकारी। पिछले दिनों पूरी दुनिया ने देखा कि आर्थिक और राजनीतिक रूप से चरमराए श्रीलंका का हाल क्या हुआ है। दरअसल आपको बता दें, राष्ट्रपति भवन में श्रीलंका की आम नागरिक चली गई। जी हां, वहां पर रहने लगी, उस पर कब्जा कर लिया। कुछ ऐसा ही नजारा इराक में भी सामने आया जब शिया धर्मगुरु मुक्तदा अल सद्र ने सोमवार को राजनीति छोड़ने का ऐलान कर दिया। वहीं पर फ्री राशन की बात कर ले तो जी हां, अब आपको 31 के बाद भी फ्री राशन मिलेगा। बहुत सारे राशन कार्ड धारक इस बात से परेशान थे कि उनके जिले में राशन वितरण नहीं हो रहा। क्या ऐसे में राशन वितरण की डेट बढ़ेगी? क्योंकि बहुत से ऐसे जिले हैं जहां पे अभी तक राशन का उठान नहीं हुआ था, लेकिन कोटेदारों तक राशन पहुंच गया है। अब आप जाकर अपने कोटे से राशन ले सकते हैं। अच्छा, वहीं पर दिल्ली NCR के तापमान में गिरावट आई है। बारिश के बाद मौसम सुहाना हुआ है। सड़कों पर गाड़ियों की रफ्तार भी धीमी हुई है। दरअसल जान लीजिए क्या मौसम अपडेट होने वाला है, क्योंकि अगर आप किस जिले से हैं पहले ये कमेंट कर दीजिएगा जिससे आपके जिले की खास जानकारी दी जा सके। वैसे दिल्ली NCR में सोमवार शाम बारिश से मौसम सुहाना हो गया और मंगलवार यानी आज भी कई जगहों पर बारिश देखी गई। बारिश होने से इलाके के तापमान में जहां गिरावट दर्ज की गई है, वहीं सड़कों पर गाड़ियों की रफ्तार भी धीमी हो गई है। दिल्ली NCR में शाम तक गाड़ियों की आवाजाही की संख्या ज्यादा रहती है, ऐसे में लोग ट्रैफिक में फंस सकते हैं। वैसे आपको बता दें, मौसम विभाग ने इन जगहों पर जताया है बारिश का आसार। मौसम विभाग ने सोमवार शाम बताया था कि दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पूर्वी दिल्ली यानी डिफेंस कॉलोनी जैसे लाजपत नगर, हौज खास, मालवीय नगर, कालकाजी, महरौली, तुगलकाबाद, छतरपुर, इग्नू, आया नगर, इन सभी जगहों पर अलग अलग इलाकों में मध्यम से तीव्र बारिश हो सकती है। वैसे उत्तर प्रदेश के कई ऐसे जिले हैं जहां पर बारिश होगी, चाहे वो कुशीनगर हो, सीतापुर हो, कानपुर नगर हो, कानपुर देहात हो, मध्यम से तेज तक हो सकती है। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसी जानकारी के लिए आप हमारे साथ जुड़े, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।